आज का विषय है खिलजी वंश। तो दिल्ली सल्तनत में हम आज खिलजी वंश की चर्चा करने वाले हैं। खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो स्थापना इसकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। आगे चलकर इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे कार्य किए थे। उन्हीं अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर जैसे देखा जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में सुधार किया, अस्थाई सेना रखने की शुरुआत की, सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई, घोड़ा दागने की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई, बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता है। आइए देख लेते हैं, इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, अगर हम इसके दरबारी कवि की बात करें, खिलजी वंश की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की हम लोग बात करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश। अगर हम स्थापना की बात करें तो खिलजी वंश की जो स्थापना है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसकी हत्या इसके भतीजे के द्वारा कर दी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके शासक बन जाता है और कई सारे कार्य करता है। आइए अलाउद्दीन खिलजी के हम कार्यों की चर्चा कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी सैन्य सुधार किया था। सैन्य सुधार में अगर हम लोग बात करें, अस्थाई सेना रखने की शुरुआत, अस्थाई सेना रखने की शुरुआत, अस्थाई सेना रखने की शुरुआत तथा सैनिकों को नगद देने की व्यवस्था शुरू की, तथा सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की, सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। महत्वपूर्ण कार्य था ये सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसने क्या किया? अस्थाई सेना रखने की शुरुआत की और सैनिकों को क्या किया? नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। अस्थाई सेना रखने की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगला सुधार इसने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जान रहे हैं।
दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य था, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। तथा सैनिकों का लाइट चली गई, देखो भी ऑन करो। तो अलाउद्दीन खिलजी सैन्य सुधार में अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की तथा सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। इसके आगे वाला पेज, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा इसका प्रमुख सुधार था, अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा सुधार था वो था घोड़ों को दागने की प्रथा। घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। तो घोड़ों को दागने की प्रथा का मतलब यह है घोड़ों पर निशान बनाने की प्रथा। जिससे क्या है कि घोड़े देते थे सैनिकों को और उस पर निशान लगा देते थे। कभी कभी क्या होता था, अगर निशान नहीं लगता था तो ये लोग मरियल घोड़ा लेके चले जाते थे युद्ध में और जल्द ही वो मर जाता था, वापस भाग आते थे। तो इससे बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उस पे मार्क कर दिया, घोड़ों को दागने की व्यवस्था शुरू की। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी किसने शुरू की है, अलाउद्दीन खिलजी ने की है। अगला सुधार क्या रहा, इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया। इसे अगर उपाधि की हम लोग बात कर लें तो इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहा जाता था। सिकंदर ए सानी। तो सिकंदर ए सानी किसकी उपाधि थी, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, द्वितीय सिकंदर। तो इसके सुधार कौन कौन से हैं भैया, घोड़ों को दागने की व्यवस्था, सैनिकों का हुलिया लिखने की व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था और साथ ही साथ सैनिकों को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना रखने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी की है ना। आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसके दरबारी कवि की। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि हुआ करता था उसका नाम था अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था, दरबारी कवि, उसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिसे तबला या सितार का जनक भी कहा जाता है। तबला व सितार का आविष्कार किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो कव्वाली के लिए प्रसिद्ध थे। किस लिए प्रसिद्ध थे, कव्वाली गायन के लिए प्रसिद्ध थे।
कव्वाली गायन के लिए प्रसिद्ध थे, नोट कर लीजिए। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर, अलाउद्दीन का जो सेनापति था उसका क्या नाम था? मलिक काफूर। दक्षिण भारत में देवगिरी और दौलताबाद पर विजय प्राप्त की। देवगिरी और दौलताबाद पर विजय प्राप्त की। दौलताबाद नहीं है, वारंगल है। देवगिरी और वारंगल पर विजय प्राप्त की। वारंगल मतलब आधुनिक तेलंगाना पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था अमीर खुसरो, उसने तबला और सितार का आविष्कार के रूप में जाना जाता है, आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। और अगर इसके सेनापति की बात करें तो इसके सेनापति का नाम था मलिक काफूर, जिसके नेतृत्व में इसने दक्षिण पर विजय प्राप्त की। दक्षिण में कहां पर? देवगिरी और वारंगल पर विजय प्राप्त की। किसके नेतृत्व में प्राप्त किया है? मलिक काफूर के नेतृत्व में, है ना, नोट कर लीजिए।